लंबित मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा धरना दिया जा रहा है। साथ ही वार्ता असफल होने के बाद काली चुन्नी लहराकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विरोध जाहिर किया। बता दें कि चंडीगढ़ में हुई वार्ता असफल होने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स की प्रधान राज्यपाला से रेवाड़ी संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। पिछले 18 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर रेवाड़ी के सुभाष चंद्र बोस पार्क में आंगनबाड़ी वर्कर्स धरने पर है। आज हमारे साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स की प्रधान राज्यपाला है, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, कि किस लिए धरने पर बैठी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी 19 सूत्रीय मांगों में से सबसे पहली मांग बराबर 45 साल से सरकारी कर्मचारी की रही है, जो कि सब सरकार सत्ता में आई, सबने आंगनवाड़ी वर्कर को बहकाया और एक बार भी हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। दूसरी बात, जो सरकार अब सत्ता पर है 2018 में दो तीन मांगे माननी थी। 2018 को 3 साल हो गए, एक भी मांग पर सहमति नहीं हुई, कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। तो सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण यही सरकार कर रही है कि एक महिला को बहका कर और उन्हीं मांगों पर आज फिर हम बैठे हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर बैठी रहती है। 2018 का इंतजार करते करते 3 साल होगी। कुशल अर्धकुशल का दर्जा सरकार ने देना ठहराया था, उसका नोटिफिकेशन नहीं है। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने 750 रुपया हेल्पर को, 1500 रुपया वर्कर को देना की घोषणा की थी टीवी पर, उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो हमारी ये जो मांगे हैं, इनको सरकार नहीं मानकर हमें इतना काम करने वाली का मतलब शोषण कर रही है, तो आम आदमी से हम क्या उम्मीद करें। कल पंचकुला में भी आपकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या रहा, वो क्या? हमारी कल प्रशासनिक अधिकारी के साथ कमिश्नर मैडम और जो हमारी डायरेक्टर मैडम, डिप्टी डायरेक्टर मैडम के साथ जो मीटिंग थी, उनमें हमारी जो 19 सूत्रीय मांग थी, उनमें से 9-10 मांगों पर हमारे जो अधिकारी है उन्होंने हमारे काम की सहमति जताई है और ये कहा है कि ये तुम्हारी हम मांग लेंगे जो हमारे हद तक और जो हमारे करने के लायक है। लेकिन उन्होंने कोई लिखित नहीं दी, इसलिए हमने वो वार्ता विफल कर दी गई। अब आने वाले 29 तारीख को हरियाणा मुख्यमंत्री के साथ हमारी राज्य कमेटी की दोबारा मीटिंग है। तो हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन ली जाए और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मांग ली जाए। हम आपको काम करके देंगे। हम समाज की रीढ़ की हड्डी है हमारा विभाग, सभी विभाग हमसे तालमेल रखते हैं, सभी को परेशानी हो रही है और आपके हर आंकड़े हम यहाँ से देते हैं। हमारी मांग मान ली जाए, हम अपने काम पे लौट के आए। अन्यथा अगर हमारी मांग नहीं मानी तो यह धरना यूं ही चलेगा। और हम अब बिल्कुल सोच लिया है हमने दिमाग से कि जिसका घर अच्छे से नहीं चल पाया, जिस मान्यता में और जिसमें तो फिर हम मानसिक तौर से परेशान है, तो हम नौकरी नहीं करना चाहते, हमें सबको हटा दिया जाए, हमें मंजूर है। अगर देखें कि आज एक चुन्नी लहराकर जो अनोखा प्रदर्शन कर रहा है, उससे क्या संकेत दिया आपने सरकार को? उससे हमने सरकार का सरासर विरोध किया है और ये कहा है कि हमें बार बार चंडीगढ़ बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है और मांग एक भी नहीं मानी जाती। तो ये सरकार बार में करके अपनी सत्ता का एक नीचा दिखाने वाली बात है हमें कि अगर हम इतने परेशान होते हैं और हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो कितना नुकसान होता है बहनों का। हम जानते हैं, हम 2-2 रात जाग कर हम जैसे चंडीगढ़ पहुंचते हैं और वहां पर जाके हमें जो परेशानी